जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कवर होगा। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहाँ से मेरा वीडियो दे सकते हैं, जो कि हम उसमें थ्योरी ऑपरेट डेरिवेशन हुआ था। इसमें आज हम उसी चैप्टर का पहले चैप्टर का यहाँ हम पूरा का पूरा हर टाइप का न्यूमेरिकल आज कराएंगे, और छोटे से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों के लिए पेपर में ये पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर अल्फा कण होते क्या है। अल्फा कण मतलब होता है दो प्रोटॉन, या आप दो इलेक्ट्रॉन बोले चाहे दो प्रोटॉन बोले, लेकिन हम प्रोटॉन इसलिए बोले हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻19 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के यहाँ माइनस होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का भी मान अगर पूछे तो प्रोटॉन को हम ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ हम कोई आवेश नहीं लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम माइनस लिख देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा कण मतलब क्या बोला कि दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन बोलो, दो इलेक्ट्रॉन नहीं दो प्रोटॉन बोलो, इसका जो मान होगा 2 × 1.6 × 10⁻19, तो गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, मतलब 3.2 × 10⁻19 कूलाम होता है, इस अल्फा कण का मान होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा सबसे पहले फिर एक चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या बताता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या बताता है। जैसे अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब होता ही क्या है। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है सर माइनस। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है माइनस, या इलेक्ट्रॉन मतलब होता है गरीब या उधार। तो अगर मैं आपसे कह दूं एक छोटुआ इधर है और एक छोटू इधर है, ठीक है, मैंने कहा इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइनस बहुत ज्यादा लिया, मतलब बहुत ज्यादा कर्जदार है, तो माइनस माइनस बहुत ज्यादा लिया है। और इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये मान लो दुइये ठो इलेक्ट्रॉन लो, तो आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या बताता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या बताता है कि मतलब उसमें माइनस चार्ज बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब देखो इसके पास दुइये है, दुइये इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या बताता है कि यह अमीर है। यह क्या बताता है, यह अमीर है, मतलब इससे यह अमीर है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको क्वेश्चन को ले चलता हूँ। आप क्वेश्चन देके ऐसा मत करना कि सर जी अरे हमको आ गया वो हमको आ गया, सर जी तो स्किप कर दो, तुम हमको तो आता है सर जी, जाके पापा चिल्ला वो हमको आ गया, ऐसा नहीं। ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये है, ये तो भैया स्टार्टिंग है, पहले 98 वाला टॉफी, फिर 1 रुपया, फिर ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये चिल्ला लगो सर जी हमको आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब कूलाम किसका मात्रक होता है भैया, आवेश का। तो क्यू फार्मूला होता है, क्यू बराबर होता है Ne, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमें जो भी क्वेश्चन में देखना, हमको मात्रक से देखना है कूलाम। तो कूलाम क्या है, कूलाम का मात्रक है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। कह रहा है ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, एक आवेश पर इतना है, तो अभी जस्ट अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे, ये डायरेक्ट आंसर हो गए। तो फर्जी क्वेश्चन था, लो आंसर हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम, भैया एक चालक है उस पर 1 कूलाम है। कूलाम किसका मात्रक होता है, क्यू का, तो क्यू का मान कितना होगा 1 कूलाम, ठीक है गुरुजी। ऋण आवेश है, मतलब ये माइनस है, ठीक है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने मतलब ये संख्या पूछ रहा है, n मतलब कितना, हमारे कुल्ले की कम। तो फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है Ne। क्यू बराबर क्या होता है Ne। हमें n का मान निकालना है, क्यू का मान दिया है 1, और इलेक्ट्रॉन का मान हमको तो बताए थे सर जी कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और n क्या मात्रक होता है, n का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि n तो एक संख्या है, n को हमको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो Q का मान -1 है और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, माइनस हो गया, माइनस माइनस लो कट गया, क्योंकि माइनस दोनों कट गया। अब n का मान कितना होगा, n का मान होता है गुरुजी, अब जब इसको उठा के फेंकोगे तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻19
ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 19 प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1.6। अब गुरुजी सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि दशमलव वाला भाग गुणा कैसे किया जाता है। तो ध्यान से सुनो, अगर हम कह दें कि 1.26 है, क्योंकि देखो ये माना जाता है कि अगर कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गुणा भाग तो ये अपशगुन माना जाता है। ठीक है, अपशगुन कहने का मतलब यह हुआ कि सर जी देखने में सुंदर नहीं लगता, तो इसको हम सुंदर कैसे बना दें, लिपस्टिक लगा दें? नहीं, देखो हमेशा कोई भी क्वेश्चन दशमलव में रहे तो दशमलव को आप हटा दें। कैसे हटता है, ध्यान से सुनिए। इस संख्या को हम पूरा लिख देंगे 1 to 6। इस दशमलव के इधर कितना अंक है, इस दशमलव के इधर कितना अंक है सर जी 1 2, तो हम यहाँ के सिंपल सी चीज़ है 2 0 लिख लेंगे, ये हमारा हो गया आंसर। अर्थात हम इस दशमलव को इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर जी, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि 1.6 है, जैसे मान लीजिए अगर 4 6 मान लो 666 है और मैं आपसे कह दूं कि अगर 1000 है, तो क्या इसको दशमलव के रूप में आप नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे भैया, कानमा चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बतिया तक के पड़ा ना। तो आप सिंपल सा चीज़ है, इस संख्या को लिखिए 666। कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 3। अर्थात मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज़ दशमलव में लिखा हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर कोई फ्रैक्शन में है तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये रहा कि 1.6 है, तो सबसे पहले हम यहाँ 1 0 हटा के बटा 10 कर लेंगे। 10 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, लो यहाँ हम 10 कर दिए। ठीक है, अब हम इसको 1 0 निकाल लेते। क्यों निकालना, क्योंकि सर जी 10 छोटा है, 16 से भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने इससे 1 0 उधार ले लिया। तो इसको मैंने कर दिया 100 गुणे 10 के पावर, यहाँ हो जाएगा 18 और बटा हो जाएगा 16। अब 16 का जब आप भाग देंगे, 16 छक्का 96, 0.25 इंटू 10 टू पावर 18, ये हो गया हमारा आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक चालक पर 4.8 गुणे 10 के पावर -19 धन कूलाम है, धन कूलाम आवेश है। इस चालक पर कितने मतलब n पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? तो चलिए वो भी देखते हैं। देखिए अगर माइनस होगा, अगर आंसर में माइनस आया तो बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे अगर किसी मान लीजिए मैं कह दूं -4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन धनी है, तो ये धनी है, कोई दिक्कत है नहीं है। क्वेश्चन है कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है सर, क्यू का, 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, धनात्मक है। इस चालक पर कितने मतलब n पूछा है, हाँ लगा लेंगे। अब E का मान होता है मालूम है, तो Q बराबर क्या होता है NE, Q बराबर क्या होता है NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q बाई E, और Q का मान होता है 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। पूरा पूरा कट गया, देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 आया, कितना आया 3। N का मान कितना आया 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हमारा जो आंसर आया वह प्लस में आया या माइनस में आया। देखिए E का मान तो हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, ठीक है। जो Q का मान है वो तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ हमारा माइनस आया। ये बताता है कि 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा केमिस्ट्री में आ जाएंगे हम लोग। पहले उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हो, कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, मतलब दुनिया का कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा हो, 118 तत्व में से कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ जो रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर रहता है वो परमाणु भार होता है। अब सर जी परमाणु भार ऊपर कहाँ लिखा जाता है? अच्छा बाबू मैं आपसे कह दूँ कि कोई ये हमारा हैट है, अगर मैं कह दूँ इसका कोई भार है, तो आप कहाँ लेकर ढोएंगे, क्या पैरों में लेकर चलेंगे? नहीं ना, हमेशा सिर पे लादा जाता है। तो जो भार होता है वो हमेशा सर पे होता है, ठीक है। और जो नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, सजी समझ गए। तो ऊपर जो होता है परमाणु भार होता है। जैसे आपसे कह दूं एक बोरा ढोना है, तो एक बोरा क्या अपने पैरवा से बांध कर ढोएंगे? नहीं ना, आप एक बोरा अपने सर पे रखेंगे, मतलब वो भार हमेशा ऊपर होता है और नीचे क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है।
अगर मान लीजिए परमाणु क्रमांक 7 है, इसका 8 है, इसका 9 कुछ भी हो, तो ध्यान से सुने, जितना प्रोटॉनों की संख्या माना जड़, प्रोटॉनों की संख्या है 7, जैसे मैं कह दूं परमाणु क्रमांक कितना है 7, मान लीजिए जड़ से, परमाणु क्रमांक को हम जड़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या 7, मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतना प्रोटॉनों की संख्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम कह दें कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो सर जी 8, प्रोटॉनों की संख्या 8, ठीक है। फ्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9। आई होप कि अब निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा हमारा, अब तो आप निकाल ही लेंगे, एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। कह रहा 7 नाइट्रोजन 14 में नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्यू बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बराबर होता है Ne। हमसे क्या पूछा, आवेश की गणना कीजिए, हमको क्यू निकालना है, ठीक है। ई का मान तो हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर गुरुजी एन पता हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा। तो नाइट्रोजन में एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 7 है, तो यहाँ हम 7 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 16 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छक 42 के 2 हाथ लगा 4, 7 का नम 7, 7 4 11, 16 7 112 होता है, तो ये हो जाएगा 112 × 10⁻⁻19। लेकिन यहाँ देखो दशमलव के 1 अंक है, तो यहाँ हम दशमलव के 1 अंक कर देंगे, यह हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये कूलाम ये हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कोई भी लेवल छूटेगा नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन करा रहेंगे, बस आप बने रहिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर जी आप क्यू बराबर एनी वाला लगा दी तो हम हूँ कहता है, भाग जाए तुरंत, आप बने रहिए। देखिए सबसे पहले आता है कि ε0 का मान हम आपको पहले बता देते हैं, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। मात्रक आप लोग क्या होता है निकाल लेंगे। और सर जी ε0 और के क्या होता है, ये सब मैं वीडियो में बताया हूँ, अगर ये सब नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाके वहां से देख सकते हैं। इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसे कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब कोई अगर माध्यम रख दिया जाए तब। के क्या होता है, के होता है परावैद्युतांक होता है, ठीक है सर। हमने फार्मूला निकाला था कि जो परावैद्युतांक होता है वो निरपेक्ष का विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अगर हमें निरपेक्ष की परावैद्युतांक या किसी माध्यम की परावैद्युतांक निकालना हो तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा K × ε0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक क्या होता है, K होता है, तो K का मान दिया है कितना 81.0, या 0 कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इसके निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ε0 पूछा है क्या होगा, और ε0 का हमको पता है गुरुजी कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारा ε0 इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इंटू के, मतलब के का मान है 81 और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8.85 × 10⁻⁻12, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चलो हम कर देते हैं भैया 8.85, दशमलव हटा देते क्योंकि दशमलव हमको बहुत दिक्कत देता है नहीं, तो उसको हम कर देंगे 81 का गुणा कर देंगे। तो ध्यान से सुनो, इस ठीक है सर जी, 8 पंचे 40 के 0 हासिल लगा 4, 8 अठाए 64, 4 68 के 8 हासिल लगा 6, 8 अठाए 64, 64 6 70, गुरुजी ये हो गया 5 8, 8 8 16 6 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। आखिर हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 71685 × 10⁻⁻12। लेकिन यहाँ दशमलव के 2 अंक है, इसलिए दशमलव के 2 अंक कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग कहेंगे सर जी ऐसा आंसर तो नहीं आता है, यहाँ आता है, तो आप सिंपल सी चीज़, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, सर जी दशमलव के अगर इधर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, तो कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो
यहाँ 71685, लेकिन यहाँ पॉइंट था क्योंकि दशमलव की इधर 2 अंक था, हमको दशमलव यहाँ लाना है, तो क्या होगा? तो अगर मैं इसको हटा दूं, एक तरीके से मैं अगर इसको हटा दूं, सिंपल सी चीज है। अब मैं आपसे कह दूं, अगर मैं इसको 10 से 100 से भाग कर दूं, तो क्या यहाँ 2 जीरो आ जाएगा? क्योंकि दशमलव के 2 अंक, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद लगेगा। तो मैंने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया, क्योंकि ये बैलेंस बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे पड़ा रहना देता हूँ और इसको मैं ऐसे भाग कर देता हूँ, यहाँ आ गया। तो अर्थात मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6.1685 इंटू 10 टू पावर, देखिए यहाँ -12 था और यहाँ हम 10 के पावर 2 कर सकते हैं, यहाँ हम 10 के पावर 2 कर सकते हैं। वहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा -10। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रोटॉनों के मध्य। अब भैया आप बताओ, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? प्रोटॉन धनात्मक होता है गुरुजी, इसलिए उनके बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल होगा। अब बल किसके हिसाब से निकाला जाता है? बल गुरुजी कूलाम के नियम के द्वारा निकाला जाता है। चलिए हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे बराबर होता है Q बराबर NE, ठीक है, आवेशों द्वारा। फिर दूसरा कूलाम का नियम पढ़ा, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा, E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, E बराबर K Q बाई R स्क्वायर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि द्विध्रुव क्या होता है, P बराबर 2QL, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में निकाला था। अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने निकाला था कि K2P बाई R क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने निकाला था, मान लीजिए y को हम निरक्षीय लेते हैं, तो वहां हमने निकाला था KP बटे R क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एकदम लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो हम लोगों ने क्या देखा था, टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। बस जो पहला चैप्टर है, बस इतने फार्मूला है केवल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको क्या बल निकालना, और बल कैसे निकलता है, कूलाम नियम के सहायता से। कह रहा है 2 प्रोटॉन है भैया, एक प्रोटॉन इधर है और एक प्रोटॉन इधर है, ठीक है सर। इनकी बीच की दूरी कितना है, इनकी बीच की दूरी कितना भैया, 4.0 इंटू 10 टू पावर -15 है। इलेक्ट्रॉन ये भी है, इलेक्ट्रॉन ये भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम यहाँ कहेंगे नहीं, यहाँ हम प्रोटॉन बोलेंगे, और प्रोटॉन मतलब होता है प्लस, और ये भी होता है प्लस। और प्रोटॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और इसका भी मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। कूलाम यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम भैया ने कहा था कि जो बीच का जो बल होता है, बल उन 2 आवेशों के गुणनफल, मतलब गुणनफल ले लो भैया, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 बटे बीच की दूरी के वर्ग, इसका वर्ग कर लो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -15 का होल स्क्वायर। क्योंकि 0 मैंने लिखा नहीं, और यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसका मान होता है K, और K का मान आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो F इक्वल टू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -38। काहे गुरुजी, क्योंकि -19 मैंने जोड़ दिया तो 10 के पावर -38 हो गया, और फिर मैंने इसको वर्ग कर दिया तो ये हो गया 4 चौके 16 हो गया, और यहाँ हो गया 10 के पावर -30 हो गया, क्योंकि 15 दूना 30। आधा बच्चे में इसका वर्ग कर देते हैं, 25 15 15 225 कर देते हैं, जो कि गलत है। अब मैंने क्या किया, इस 30 को ऊपर अगर ले जाएंगे तो यहाँ +30 हो जाएगा, और -38 और +30 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट हो गया 10 के पावर -8 हो गया, और इसको मैंने काट दिया, ठीक है सर। यहाँ दशमलव है
तो दशमलव इधर एक अंक इधर बढ़ा दिया, लो कोई दिक्कत नहीं है। 16 दहाइम कट गया, 16 दहाइम 160, यहाँ 10 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिया तो यहाँ 8 हो गया। देखो 10 के पावर 8 बचा और यहाँ 10 के पावर -8 बटा, तो ये पूरा कट गया। हमारा जो फाइनल बचा वो 9 गुणे 1.6 बचा। ठीक है, आप जानते हैं कि 16 नवा कितना होता है भैया, 144 होता है। लेकिन सर जी दशमलव के एक अंक उधर एक दशमलव है, तो मैंने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूरेनियम, एक यूरेनियम है भैया, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 92 है और परमाणु भार जो है 238 है। कह रहा है एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित कर देता है। तो अल्फा कण मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। ध्यान से सुनो, अभी के लिए यूरेनियम का देखियो, यूरेनियम का अभी मैंने जस्ट बताया कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उतना प्रोटॉनों की संख्या और उतना परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब ये कह रहा क्वेश्चन में कि परमाणु जो है अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचे कितने अब सर जी 90। भाई 92 था, 2 निकल गवा तो 90 नहीं बचा। हाँ सर, अब कह रहा है ये 90 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, उत्सर्जित कर दिया मतलब 90 इलेक्ट्रॉन बचा। अब कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से, भैया अल्फा कण का भी बताना है, वो अल्फा कण होता क्या है सर जी, 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चे गलती यहाँ कर देते हैं, ऐसे कर देंगे सर जी पहले 92 था अब 90 हो गया, जो कि पूरा मार के क्रिया खत्म कर देते हैं, क्रिया है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विघटित उत्सर्जित हो गया और उसी क्षण अल्फा कण मतलब अल्फा कण के परमाणु केंद्र से इनकी जो बीच की दूरी है वो 9 गुणे 10 के पावर -15 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है इस अल्फा कण पर बल का मान कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है भैया, अब सब कुछ दे दिया हूँ, आप निकाल नहीं पाएंगे, यही बहादुरी था बस। एफ का मान कितना होता है गुरु जी, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 90 इलेक्ट्रॉन बाबू, क्या 90 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब फिर Q1 हो गया, Q2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा जस्ट बताया हूँ अल्फा कण का मान कितना होता है 3.2 गुणे 10 के पावर -19। कैसे बाबू, 2 गुणे 1.6, तो 16 दूनी 32 हो गया। इन बटे इसका वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। 15 दूनी 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन यहाँ माइनस, तो यहाँ -30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, 19 38 हो गया, तो मैं इसको यहाँ इसे थोड़ा सुंदर कैसे लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 10 के पावर -38। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लो भैया कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ -38 और यहाँ +30, तो अब जब घट जाएंगे तो यहाँ हो गया -8, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 के पावर 9 है, ये जाके घात उसमें ऐड हो जाएगा +9, और जब ये घटेंगे तो ये डायरेक्ट आ गया भैया 1, मतलब ये 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 9 से 1 9 कट गया, ये 9 से 9 दहाई 90, ये भी कट गया। हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 1.6 गुणे 3.2 गुणे 10 × 10, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.2 गुणे 1.6 गुणे दशमलव हटा देंगे अभी, लो
ऐसे कर लो, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3 और 16 तियाँ 48 और 48 3 51, 512 आ गया। लेकिन दशमलव के एक अंक इधर और दशमलव के एक अंक इधर, मतलब 2 अंक हो गया। तो 2 अंक बाद अब खटाक से दशमलव लगा दीजिए, हमारा आंसर हो गया। बल का मात्रक न्यूटन। खत्म कहानी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है 2 सूक्ष्म गोले। तो पहले उससे आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए हमारा 2 आवेश है, आवेश मतलब ये फुल चार्ज है, और मान लीजिए इस पे प्लस 10 आवेश है और इस पे मान लीजिए प्लस 12 आवेश है, ठीक। अब इनको अगर हम ऐसे कुछ देर के लिए, इनकी बीच की दूरी मान लो कुछ भी हो 5 मीटर। अब अगर हम इनको एक तार से इसे जोड़ दें, एक तार से अगर इनको हम जोड़ दें, तो होता क्या है, जैसे भैया आप बताओ, जैसे पानी है और पानी है, अगर ये पनिया आप वहाँ कब तक डालोगे, जैसे पाइप लगा दो, तो ये पानी इसमें कब तक फ्लो हो सकता है, तब तक जब तक कि इसका तली बराबर ना हो जाए। बस भैया ये भी चीज़ वही है, जब इसमें आप कोई तार जोड़ देंगे तो होता क्या है, जितना आवेश इस पे होगा उतना आवेश इस पे हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, एक तराजू कैसे बराबर। अब बराबर होते कैसे हैं गुरुजी, सिंपल सी चीज है, आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 22, 22 का आधा 11, 11, तो जब इस पे कितना हो जाएंगे 11, 11। ये ऐसे होता है आवेश जब बराबर हो जाते हैं। जस्ट यही क्वेश्चन है, कह रहा 2 सूक्ष्म गोलियों पर एक आवेश इतना है और एक आवेश 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम है। कह रहा वायु में 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। भैया 2 आवेश हैं, इनकी बीच की जो दूरी है वो 0.10 मीटर है। दशमलव फिर आया, दशमलव से हमको एलर्जी है, दशमलव हटा के उठा के फेंक देंगे, दशमलव के 2 अंक तो 2 जीरो नीचे उतार लेंगे। अब ये तो कट गया गुरुजी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। तो ये हो गया दूरी, ठीक है। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अगर इसको आप और सुंदर लिखना चाहते हैं तो आप 10 के पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 हो गया मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दूरी हमको पता है, इस आवेश का मान पता है 80/3 × 10⁻⁹, इसका मान भी 160/3 × 10⁻⁹ है। कह रहा है इस स्थिति में पहले आवेश का बल का मान बताइए, इस स्थिति में बल का मान बताइए। तो बल का मान आप लोग निकाल लेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। हम नेक्स्ट उससे लगाने जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल का मान कितना होगा। हम ये दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे ना कूलाम बल के नियम से, Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है, लगा लेंगे। अब हमने क्या किया, कुछ क्षण भर के लिए एक तार से उन्हें संबंधित कर दिया, तो आवेशों को हम बराबर कैसे करेंगे, मैंने जस्ट बताया, इसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो 80/3 प्लस 160/3 जोड़ लेंगे, क्योंकि 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 कॉमन लेंगे तो बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 200 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा बटे 3, ठीक है। काटेंगे तो ये हो जाएगा 80, मतलब इन दोनों को जोड़ लिया और 2 से भाग कर देंगे तो आधा आधा आ जाएगा ना, तो 80 का आधा कितना होगा 40, 40, इस पे 40 और इस पे 40। आई होप कितना बात आया होगा समझ में ना। मैंने क्या बताया था, इन दोनों आवेश को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो इन दोनों को जोड़ लिए तो 240 आया, पूरा 240/3, अब बटा 2 है, इनको भाग करें तो 80 आया, 80 में से 2 कर देंगे तो 40 आ गया। अब जब क्षण भर के लिए इनको हम संबंधित कर दिए तो इनका जो आवेश हो गया 40 × 10⁻⁹, और ये भी वही मान आ जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁹। अब आप बल का मान निकाल लेंगे, बल का फार्मूला हो जाएगा 9 × 10⁹ × Q1 Q2/r²।
ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2, क्योंकि 10 के पावर माइनस 1 का वर्ग 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 9 प्लस 9 कट गया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 होगा, तो यहाँ हमने प्लस 2 कर दिया। माइनस 9 में से 2 गया, कितना हो गया, माइनस 7 हो गया। ठीक है सर, 4 चौके 16, ये हो गया 1600, 2 जीरो हो गया, इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और इंटू यहाँ 9 है, 16 नामा 144 हो गया ना, 144, बाकी 2 जीरो गुणे 10 के पावर माइनस 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब अगर हमको यहाँ दशमलव लगाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर जी, यहाँ हमको अगर दशमलव लगाना हो तो हम कितने अंक बाद 1 2 3 4 मतलब 4 जीरो से भाग देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ दशमलव आएगा। और उसी 4 जीरो से आप गुणा कर दीजिए ताकि बैलेंस बराबर हो। ठीक है सर, अब जब इसका हम भाग देंगे तो ये सिंपल सी चीज आ जाएगी 1.4400 इंटू 10 टू पावर, यहाँ -4 है और यहाँ 10 के पावर 4 हम कर सकते हैं क्या, 10 के पावर 4, तो 10 के पावर -7 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, -3 न्यूटन। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कूलाम के वेक्टर के रूप में डिपेंड करता है, जो हम लोगों ने देखा था कि कूलाम का जो सदिश रूप होता है उस पर ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA QB QC QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD, भैया कोई पहले वर्ग बना लो, वर्ग बनाने आता है ना, बहुत अच्छी बात है, अरे वाह आप तो इंटेलिजेंट, आपको वर्ग बनाने आता है, बधाई हो। कह रहा है वर्ग है ABCD। अब आप लोग इस पे आपत्ति मत करिएगा, हाँ देखो एक सीक्वेंस से चलना होता है, नहीं तो ABCD ऐसा नहीं, ABC यहाँ C रखिए और यहाँ D रखिए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। बहुत बच्चे वैसे करते हैं, A लिख देंगे B फिर C फिर D, जो कि गलत हो जाता है। कह रहा है कि आवेश QA मतलब A पर एक आवेश रखा गया है 2 माइक्रोकुलाम। गुरुजी माइक्रो तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6 कुलाम, बस खत्म। ठीक है, QB मतलब Q पर B पर कितना आवेश है, QB का मान जो है वो -5 माइक्रो कुलाम होता है। QC का मान दिया है भैया, QC का मान दिया है 2 माइक्रो कुलाम और QD का मान दिया है, QD का मान दिया है -5 माइक्रो कुलाम। ठीक है, अब कह रहा है इसके केंद्र पर 1 माइक्रो कुलाम, इसके केंद्र पर 1 माइक्रो कुलाम आवेश पर, मतलब इस आवेश इसके कारण और इस आवेश के कारण जो बल होगा, यहाँ पे जो बल लगेगा वो बल कितना होगा। इन सबकी जो लेंथ दिया हो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ये आपको केवल फंसाने के लिए क्वेश्चन दे रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, जो कि एक के लाइन का क्वेश्चन ही है। कुलाम का वेक्टर रूप क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमारा 2 आवेश है, -2 कुलाम और यहाँ है +2 कुलाम, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो माइनस के कारण इस इधर लगेगा और वो प्लस के कारण इधर भगाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये भी माइनस माइनस हो, माइनस ये माइनस इधर लगा और वो उसके तरफ बुलाएगा, मतलब इन दोनों का कट जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि वेक्टर A लिखा है और वेक्टर A भी लिखा, मान लो वेक्टर A भी लिखा है, अब मैं यहाँ कह दूं वेक्टर BA, ऐसे लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, ये दिशा पलट गया तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 5 मीटर पीछे गए और 5 मीटर आगे गए, तो कितना आप चले, वैसे कुछ नहीं चले, जहां आप थे वहीं चले आए, 5 मीटर पीछे गए 5 मीटर आगे चले वहीं चले आए, मतलब खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए, ये है प्लस और ये है प्लस, प्लस प्लस एक दूसरे को भगाते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे इसके कारण पूछ रहा है ना, तो इसको ये भगा देगा। मान लो ये बिंदु O है, अब इसके कारण उसको भगा देगा क्योंकि ये भी प्लस है। मान लीजिए ये F और ये F,
ओ सी, ओ सी मैंने ये भी बताया था वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं आपसे ऐसे कह दूं कि हमारा लिखा है वेक्टर ए बी, मतलब बी के कारण क्या, बी के कारण ए पर लगने वाले बल। अगर मैं ऐसे कर दूं कि बी ए, मतलब ए बल है बी को ढकेल रहा, मतलब ए के कारण लगने वाले बल बी पर बल कितना होगा, मतलब ये वन इसको ढकेल रहा है तो ओ किसको ढकेल रहा है, ए को, मतलब इसका बल, और ये किसको ढकेल रहा है, ओ सी को ढकेल रहा है। ठीक है, ये भी देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका जो बल लगेगा वो अंदर की ओर होगा। ध्यान से सुने, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके कारण वो आकर्षण बल होगा, मतलब इधर की ओर। ये भी माइनस है, इसके कारण ये भी अंदर की ओर लगेगा। अब ध्यान से देखें, जो इसका आप नाम रख दीजिए एफ ओ बी, मतलब ओ के कारण बी पर लगने वाले, और इसको आप रख दिए ओ डी। ठीक है, ये वेक्टर आपस में जाएंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनका दोनों का जो आवेश वो सेम है। ठीक है, ये भी देखिए इन दोनों का जो बल है वो अलग अलग चलेगा, ये भी एक दूसरे को निरस्त कर दिए, अर्थात हमारा जो पूरा का पूरा जो बल आया वो आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे मैं बी ए लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 बिंदु हैं, 3 पर आवेश रखे गए हैं। बिंदु ए आवेश के कारण बी पर लगने वाला जो बल है उसका मान दिया है 2.0 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन। 20 की दूरी दी है, बहुत ठीक है। तब कह रहा है कि सी के कारण बी पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, सर जी यहाँ आवेश दिया ही नहीं है। अगर हमें आवेश मिल जाए तो सर जी यहाँ रख के कूलाम को बल लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो इसकी सहायता से हम इसका मान निकालते हैं Q का। ठीक है, अब आवेश दिया हमें नहीं पता कौन सा आवेश है, तो हम ले लेते हैं Q, और यहाँ भी ले लेते हैं Q, बस कोई दिक्कत, यहाँ माइनस वहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ माइनस ले लिए वहाँ प्लस ले लिए। ठीक है, कूलाम बल जो एफ ए बी है क्या होता है, F बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9 Q1, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस नहीं लिखा जाता है, बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 0.15। अभी मैं जस्ट बताया हूँ कि दशमलव को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, दशमलव हटा के 2 जीरो लगा के कहानी खत्म। तो यहाँ हो जाएगा 15/100 का होल स्क्वायर। अब इस बल का मान दिया है, इसके कारण जो लगने वाले बल हैं उस बल का मान दिया है कितना है 2 गुणे 10⁻⁻6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6 इंटू इसका मल्टीप्लाई आप जब यहाँ -6 है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 15/100 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार कर देते, लो 15/100। भैया अपन इंडिया यहाँ 2 भाषा ही चलता है, 15/100। अब यहाँ हम करते हैं इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए 2 2 4, यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं 10⁻4। अब 10⁻4 जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, मतलब ये हो गया -10 हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब जब ये ऊपर जाएगा, देखिए जब इसको हम नीचे भेजेंगे, उठा के फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। अब जब ये नीचे आ गया फिर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 10⁻9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻9 हो गया। लो यहाँ से भी हटा दिए। ठीक है, ये हो गया -19 हो गया। ठीक है जी सर, एकदम सही है। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू स्क्वायर का मान हमको मिल गया, कितना क्यू स्क्वायर का मान मिल गया, हम देखिए 9 को यहाँ हम कर दे रहे हैं, 9 को नीचे ले आए, 3 से काटो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो हमारा जो क्यू स्क्वायर होगा वो होगा 2 गुणे 5 25 गुणे 10⁻−19, 25 दूना 50 हो गया और गुणे 10⁻−19 कूलाम हो गया।
क्यू स्क्वायर का मान इतना हो गया। यहां भी आवेश नहीं दिया था तो हम भी इसको क्यू क्यू मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्यू स्क्वायर का मान तो मिल गया, क्यू स्क्वायर का मान तो हमें मिल गया। अब हम इसके बीच में लगने वाले बल का मान निकाल लेंगे, तो हो गया कि F इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1, इसका भी क्यू लेंगे, इसका भी क्यू लेंगे, हम मान सकते हैं ना, प्लस माइनस ले लिए, लेकिन क्यू क्यू बराबर क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मान हम पहले निकाल लिए हैं 50 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे आर स्क्वायर, मतलब 0.10 मीटर में पॉइंट में है तो हटा के 2 जीरो लगा के एक काट देंगे का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सिंपली कर देता हूँ, 10 के पावर हो जाएगा माइनस से ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ डायरेक्ट 10 के पावर माइनस 2 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 19 और प्लस 2 यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 9 और माइनस 17 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस 9 कर देता हूँ, लो भैया इसको हटा देते हैं, तो 17 में से 9 गया कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका गुणा कर लीजिए, हो गया 9 पचे 45, ये 450 गुणे 10 के पावर माइनस 8। फिर रीजन फंसा सर जी, यहाँ अगर हमको दशमलव लगाना हो तो क्या करेंगे, तो अब सिंपली चीज़ है, आप 2 जीरो से भाग करेंगे, 2 जीरो से गुणा करेंगे, तो आप यहाँ अगर 2 दशमलव इधर ला रहे हैं तो आप सिंपल से चीज़ है 2 अंक आप वहाँ घटा देंगे, ये हमारा हो गया न्यूटन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ से पहले यहाँ से उठाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5.0 गुणे 10 के पावर माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। अब आप सिंपल सी चीज बताइए कि जो E होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है ना, E बराबर F/Q, और F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम अर्थात ये किसका मान है, E का मान है बाबू, तो ये E का मान हो गया 450 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। कह रहा है बिंदु आवेश से, मतलब ये क्या है, कूलम, कूलम किसका मात्रक होता है, Q का, तो Q का मान कितना हो गया 5 गुणे 10 के पावर माइनस 8 कूलम हो गया। कह रहा है कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर, मतलब हमको R पूछ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आई हो गया। तो सर जी अगर हम E बराबर जो फार्मूला होता है F/Q होता है, तो जरा आप ये बात बताइए, इसमें R का मान हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो E का बिंदु आवेश के कारण, कह रहा है बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश का फार्मूला होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q बटे R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q बटे R स्क्वायर होती है। तो सिंपल सी चीज है, E का मान हमको दिया है 450, 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान दिया कितना 5 गुणे 10 के पावर माइनस 8 बटे R स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर है, मैंने R स्क्वायर को इधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, तो ये हो गया R स्क्वायर हो गया बटे 450, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस 8 और यहाँ कट गया, तो यहाँ केवल बच गया मेरा 1 जीरो से ये भी काट दिया, लो भैया ये भी खत्म हो गया, 9 बचे 45 बटा 45, ये सब कट गया, कितना आ गया 1, अर्थात R स्क्वायर का मान 1, तो R का मान प्लस माइनस 1, और जो कि माइनस दूरी नहीं लिया जाता है इसलिए पॉजिटिव होगा 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, ध्यान से सुने, हमारा जो R का मान दिया है 1 मीटर पर, सबसे पहले डाटा लिखना चाहिए। 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है गुरुजी, तो होता है E का फार्मूला एक और होता है, जब हम विद्युत धारा किरचॉफ के नियम में पढ़ेंगे तो E बराबर होता है B/L, ठीक है। B का मात्रक वोल्ट और L का मात्रक मीटर, अर्थात ये E का मान है,
तो ई का मान क्या है, जो कह भी रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, तो ये हो गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। आवेश का मान बताना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई होता है ना, क्योंकि E बराबर F बाई क्यू, तो Q बराबर क्या होगा, होगा सर F बाई ई। F का मात्रक दिया है, नहीं दिया है गुरुजी, तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण फार्मूला हम यही लगाएंगे। E का मान दिया है 450, सिंपल सी चीज है, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q का मान दिया है ना, Q का मान बिंदु आवेश Q का मान हमको निकालना है। दूरी का मान दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर, तो 1 मतलब बर करेंगे तो यह क्या आएगा, तो ये Q हो गया, 9 पचे 50 हो गया, और ये इधर आएगा ऊपर जाएगा तो गुणे 10 के पावर माइनस 9, अर्थात Q का मान मिलेगा हमको 50 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से पहले एक बार पढ़िए। पढ़िए, कल हम पढ़ते हैं तो हमको समझ ही नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं। ध्यान, क्या है, दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ है एक यहाँ है। एक पर 9 प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है और एक प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q को, इनके बीच है, ये मान लीजिए मेरा आवेश है, इनके बीच Q आवेश को कहां लेकर लाया जाए कि संतुलन में रहे, मतलब कि कितनी दूरी पर लाया जाए, Q आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके कारण लगने वाले बल और इसके कारण लगने वाले बल दोनों आपस में बराबर हो। तो हमने क्या, सिंपल सी चीज है, हमने कह दिया कि भैया मानने में तो एक्सपर्ट है, हमने कह दिया कि इस Q आवेश को हम x दूरी पर लाते हैं, इसके कारण जो बल लगता है और इसके कारण जो बल लग रहा है वो आपस में संतुलन है, बराबर है। तो इसके कारण लगने वाले बल मान लो F1 इक्वल टू इसके कारण लगने वाले बल F2, दोनों आपस में बराबर मान लिए हम। अब देखो इसके कारण लगने वाले बल कूलाम के नियम से F1 कैसे निकलेगा, ये निकलेगा K Q1 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 का मान Q है बटे R स्क्वायर, तो R का मान कितना है, X है, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर इक्वल टू K Q1 का मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, Q2 का मान Q है बटे R स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये पूरी दूरी 16 है, 16 में से x हटा दो तो ये कितना बचा, 16 माइनस x बचा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कट गया, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कट गया, Q से Q कट गया, अब इसका गुणा यहाँ, इसको गुणा वहां कर देंगे, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा 9 गुणे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बच्चे इसको गुणा करके खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तक गुणा करेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 का होता है 3 और इसका हो जाएगा रूट हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करेंगे तो 16 तिया 48 माइनस 3x इक्वल टू x, उसको उधर करेंगे तो प्लस 3x और 3x प्लस 1x बराबर 4x, तो उधर होगा मेरा 4x और इधर होगा मेरा 48, 4 से काट दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 चौक कितना होता है, 4 का 4, 12 दूनी 12 चौक 48, ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर पर रखें, इसको हम 12 सेंटीमीटर पर रखें तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आपस में समान होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन